चलो भाई, आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर वो अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो इसमें है कि ऐसा मिरर जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट हो होलो स्फेयर ऑफ ग्लास का। ठीक है, जैसे ये हमने एक होलो स्फेयर ऑफ ग्लास लिया। स्फेयर क्या होता है? ये जैसे तुम लोग बॉल जो खेलते हो, बॉल, ठीक है, उस बॉल को ही होलो कहेंगे क्योंकि वो बीच से खाली होता है, ऊपर से एक लेयरिंग होती है। ठीक है, तो उस वो पूरा ग्लास का बना हो और उसको क्या करेंगे, ऐसे काट लेंगे। काटेंगे तो कोई एक होलो स्फेयर का एक पार्ट इधर निकला, एक पार्ट इधर निकला। तो देखो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस कर्व्ड है। इसमें और भी लिख सकते हैं कि हुज reflecting surface is curved। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहेंगे। अब ये स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है। ठीक है, पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने काट लिया, ऐसे निकाल लिया। हमने बताया था मिरर किस तरह से बनता है। तो जो ग्लास का सीट होता है, कोई भी ग्लास हो, उसके किसी एक तरफ से ये जो कर दिया, ये हमने पॉलिशिंग कर दिया। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मीन्स कि इधर से ही हमें इमेज दिखेगा, इस साइड से इमेज नहीं दिखेगा। तो अब देखो यहाँ से काटा, दो चीज़ें अलग हुई। दो चीज़ें अलग होने का मतलब एक ऐसे और दूसरा ये ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, पॉलिशिंग करी। एक जो बाहर की साइड में निकला हुआ उधर पॉलिश कर दिया, एक अंदर की साइड में पॉलिश कर दिया। ठीक है, अब आते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव मिरर क्या होता है? अ मिरर whose reflecting surface इनवर्ड। ठीक है, और सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें आ जाएगा हमारा कि whose reflecting surface is outward। ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन है समझने के लिए, बाकी जो मेन डेफिनेशन होगा वो हम तुमको बता देंगे। इसमें कहता है कि एक कॉनकेव मिरर है इज अ पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस, जो कि बेंट इन सरफेस होगा। बेंट इन सरफेस मतलब इनवर्ड होगा। अब देखो इनवर्ड कौन सा होगा, ये दो मिरर है, एक में देखो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है अंदर की तरफ। देखो केव बना हुआ है, केव, तो इसलिए इस वाले मिरर को हम लोग कहेंगे कॉनकेव, और जो दूसरा हो जाएगा वो कॉन्वेक्स। ठीक है, ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स। कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा होता है और कॉनकेव में कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड में निकला होता है। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ एग्जाम थ्योरी था स्फेरिकल मिरर के लिए। चलो अब ये स्फेरिकल मिरर से कुछ टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर देखते हैं। ठीक है, ये हमने एक पूरा हॉलो स्फेयर लिया है। ठीक है, इस हॉलो स्फेयर में हम लोगों ने काट के हमने क्या किया है, दो मिरर बना लिया है। ठीक है, तो दो मिरर कौन सा, अब एक देखेंगे तो इस साइड हमारा कॉनकेव है और इस साइड कॉन्वेक्स है।
कैसे कॉनकेव? देखो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिधर ये डैश लगा हुआ है, डॉट डॉट ऐसे 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 लगा हुआ है, वो पॉलिशिंग है। तो इस साइड हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ है कॉनकेव, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है कॉन्वेक्स। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, पहला होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच दीज मिरर्स आर पार्ट। मतलब ये दोनों मिरर जो है ना, किसी एक होलो स्फीयर से लिया गया होगा, उस होलो स्फीयर का कोई ना कोई एक सेंटर होगा, और उसी सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक एक करके हम सारा तुमको भेजेंगे। ठीक है, सारा पीडीएफ देंगे। फिर आता है दूसरी चीज, पोल। ये पोल क्या है? ठीक है, तो कहता है पोल के लिए, इसको कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। इसमें कहता है कि सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब ये मिरर का मान लो सेंटर ये है और इस मिरर का सेंटर ये है, तो ये पोल हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे हमने एक मिरर बना लिया, मान लेते हैं कि ये एक कॉन्केव मिरर बना लिया और ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो ये हमारा इसका पोल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर। ठीक है, रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर। देखो अगर इस कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये इस स्फीयर का पार्ट था, और इस स्फीयर का अगर पार्ट था और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर हुआ, तो सेंटर से और इसके सरकमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यही तो रेडियस होता है ये। तो इसी को हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर कह दिया, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब डेफिनेशन हम देंगे तुम लोगों को। रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन ये हो जाएगा कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ द ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन which passes from pole to center of curvature। एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए जाता है। ठीक है, अब इसका यूज क्या होगा? यूज ये होगा कि जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे इसी को बेस मान के रखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रखा, सॉरी इधर तो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, इमेज कहाँ बन रहा है, ये सब चीज़ें इस पे देखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज नथिंग बट एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विच पासेस फ्रॉम पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर फिफ्थ जो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा अपर्चर। ठीक है, अब ये अपर्चर क्या है? ठीक है, तो अपर्चर को कहते हैं द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर। किसी भी मिरर का ये सपोज करो ये मिरर है, तो मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक ये रिफ्लेक्ट कर सकता है? यहाँ से यहाँ तक, बस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इससे अलावा नहीं कर सकता है। तो ये जो डिस्टेंस हो गई, दिस इज द अपर्चर। ठीक है, ये हमारा अपर्चर होता है।
फिर आता है सिक्स्थ में प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ऑफ अ स्फीयर। अब ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें जरा ये वाला फिगर हटाना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस के लिए होता है, दोनों के लिए अलग अलग होगा। ये हमने बना लिया, कौन सा मिरर है, हाँ ये है कॉनकेव, और ये हमने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे हमने सी डाल दिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस के लिए ये कॉनकेव के लिए है, पहले कॉनकेव के लिए देखते हैं। क्या कह रहा है कि जब भी हम लोग पैरेलल रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, एक यहाँ से भी, जब भी हम लोग पैरेलल रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट कराएंगे तो ये क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट अ पॉइंट। देखिए यहाँ से गया, एक सिंगल पॉइंट पे सब मिलेंगे, और इसी सिंगल पॉइंट को कहते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसीलिए अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये चार रेज गई, ये वाली जो रे गई है ना, ये वापस इसी पे चली आएगी। अब ये जो रे गई सारी, ठीक है, ये रे जो गई, उसके बाद ये सब ने क्या किया, इस मिरर ने क्या किया, जो पैरेलल ले गई, इस मिरर ने क्या किया, सबको एक ही जगह पे मिला दिया इस पॉइंट पे, और ये फोकस है, और इसको F से डिनोट किया जाता है। दैट इज वाई दिस कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। दिस कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग, एस नहीं होगा, जी होगा, ठीक है, बिकॉज इट कन्वर्जेज ऑल द पैरेलल रे ऑफ द लाइट। पैरेलल किसके पैरेलल, आपस में पैरेलल नहीं है, दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, इस मिरर ने सबको एक जगह पे कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पे एक चीज और समझ लो, प्रिंसिपल फोकस के आगे ही फोकल लेंथ, तो देखो ये लेंथ है ना, तो लिखेंगे क्या होगा, ये डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक का, यही होता है फोकल लेंथ, और इसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। दोनों में यही रहेगा, कॉनकेव का हो गया, और कॉन्वेक्स का हम यहाँ पर बना देते हैं। कॉनकेव का बनाने के लिए हमने क्या किया, एक ऐसे हमने कॉनकेव मिरर बना दिया, और जिसका, ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, पैरेलल रे ऑफ लाइट हमने इंसिडेंट करा दी। ये था हमारा C, ये है P। देखो इधर तो कुछ चीज़ें दिखेंगी नहीं, इसीलिए हम लोग एक C, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होता है, वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लेके C मान लेते हैं इसी साइड। अब देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, अब क्या ये इधर आएगी कि इधर जाएगी, ऑब्वियसली इधर जाएगी, ठीक है। मैं फिगर बना रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ अभी। ठीक है, अब देखो
ये क्या हुआ, पैरेलल रे ऑफ लाइट गई, इधर से इधर सब छितरा गई, और छितरा गई ऐसे छितराई कि जब इनको पीछे एक्सटेंड किया गया तो ये एक पॉइंट पे मिलते हुए नजर आई, और जिसको हम लोगों ने कहा फोकस। और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये दोनों में बस यही डिफरेंस है। ठीक है, फोकल लेंथ और फोकस जहाँ पे रे मीट कर रही हैं या फिर करती हुई दिखाई देती है। ऐसा लग रहा है ना कि ये सारी रे यहीं से निकल के ऐसे जा रही है, ये वाली ऐसे चली गई, ये वाली ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई, तो ये हमको लग रहा है कि यहीं से निकल के जा रही है। ठीक है, तो इसलिए, और यहाँ से पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, ये था कुछ टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। अब इसमें कुछ नहीं होता है, बस दो फॉर्मूले हैं, F इक्वल टू R/2, R इक्वल टू 2F। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया है, और ये है हमारा C, और ये है F। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये फोकल लेंथ हो जाएगा। तो F का डबल R होगा, R का आधा F होगा, वो ये है। F जो होगा R का आधा है, और R जो है F का दोगुना है। ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है। कैपिटल R का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और स्मॉल f का मतलब फोकल लेंथ। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। मीन्स देखो, रे डायग्राम बनाने के लिए बहुत सारे रे हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास हमको हमारे एज के लिए कुछ 4 टाइप के रेज दिए हुए हैं। 4 टाइप का रेज का मतलब है कि कोई टाइप नहीं है उसका, मतलब 4 तरीके से रे को ले सकते हैं जिससे कि हम लोग इमेज को ऑब्टेन कर सके। ठीक है, ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। एक एक करके सब इसी पे समझाते रहे। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फिर से, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल गो फ्रॉम फोकस। हमेशा हमेशा ध्यान रखना इस चीज को कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ब्लैक से, ब्लू से पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये गई स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद जब रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये फोकस से ही जाएगी, और ये चली जाएगी अपना जहाँ इसका मन वहाँ चली जाएगी। ये था कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए मीन्स, ठीक है, सब चीज़ हम बताएं समझाएंगे, भी नोट्स दे देंगे, उससे तुम लोग इसको समझोगे। ठीक है, क्या है फिर से बता दे रहे हैं, अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट अगर कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक करती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होते हुए जाएगी। ठीक है, इसी में सेम लॉ रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्वेक्स मिरर पे टकराएगी तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। इसको एक्सटेंड करो, देखो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से ही आ रही है। ठीक है, जो काम इसमें होगा वही काम इसमें होगा। हाँ, इसमें क्या है, बिकॉज ये कन्वर्जिंग है तो इसी साइड मिल जाएगा, ये डाइवर्जिंग है तो फैल जाएगा, तो फैल जाएगा तो ये तो कहीं मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, तो इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर फोकस पे मिलेगा। ठीक, अब इसी में सेकंड रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। ठीक है, इसको हम लोग इसको रहने देते हैं, रहने देते हैं, एकदम रहने देते हैं, केवल हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तुम फ्रेश बनाओगे
सेकंड रूल में कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए जाएगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए जाएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। इसमें अगर कोई रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर में फोकस से होते हुए जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जस्ट पहले का अपोजिट। दूसरे में देखो, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस पे आ रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस पे आ रही है तो मिरर से वो रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, ये हमारा सेकंड लॉ है। ठीक है, सेकंड रूल दोनों के लिए। तीसरे रूल में कहता है, ये तुमको अलग अलग सब बनाना है बेटा, सबको अलग अलग बनाना है। इसमें कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी, मतलब इस रास्ते से गई, इस रास्ते से वापस चली आई। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, इस चीज को हम जब क्लास में आएंगे तब एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, वाई दिस हैपेंस, बताएंगे तुम लोगों को। इसमें क्या होता है, ऐसा कोई रे जो ऐसे लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो ये वापस चली जाएगी। देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर केवल और फोकस केवल नाम के लिए लिया जाता है, काम पूरा ये होता है। क्योंकि देखो, जो अगर यहाँ पे सर्किल बनेगा, हॉलो स्फीयर बनेगा तो वो तो इधर ही बनेगा ना, तो चीज़ें मेन इधर है, इधर वर्चुअल है, इधर रियल है। ठीक है, तो यहाँ भी वही सेम काम, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को ले लेगी। ठीक है, उसी पाथ पे चली जाएगी। चलो भाई, लास्ट है, 4 रूल है, ये चौथा रूल है, ये लास्ट है। ठीक है, रूल लास्ट है, क्लास नहीं। चौथे रूल में कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक कर रही है, कहाँ पे, ये क्या है, पोल है, आके स्ट्राइक की पोल पे, तो कह रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे जाएगी और क्या होगा रिलेशन, कि ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, एंगल I इक्वल टू एंगल R, और ये तो हर जगह होता है, कहीं भी गिरे, ऐसे है, ऐसे गिर के ऐसे गया, तब भी यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो I इक्वल टू R रहेगा, और यही चीज़ यहाँ जो अभी Y लिखा था इसी में रहेगा ये। ठीक है, तो ये हमारा, अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे गिर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस और रे के बीच में जो भी हमारा एंगल बनेगा वही प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे सेम काम कर लेते हैं, जिस एंगल से आया था उस एंगल से जा रहा है। ठीक है, ये 4 रूल थे, तो चारों रूल फिर से एक बार छोटे छोटे में हम लोग, एक रूल तो यही है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, मेन इसके लिए देखते हैं, उसका तो हो जाए। पहला रूल क्या था, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो ये कहाँ से होते हुए जाएगी, बोलो, हाँ, फोकस से। ठीक है, दूसरा रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से ऐसे जा रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। फिर अगर कोई रे ऑफ लाइट सी से जा रही है, जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आ जाती है। ये चारों रूल एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, तब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस करेंगे। ठीक है, अभी कर टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर।
वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एक क्वेश्चन इस पे जरूर होता है, ठीक है। इसको पढ़ने के पहले हम लोग पहले तो ये तो समझें कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा जाएगा जिससे कि इमेज हमारा बने, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रखने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक कॉनकेव मिरर यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ये क्या था F, ये क्या था C, ठीक है। F और C है और ये हमारा P है। अब देखो डिफरेंट पोजीशन है, पहले तो दो पोजीशन ये मिल गया, जो ये होगा ऐसे ऑब्जेक्ट, और जो हमें इमेज मिलेगा वो कैसे बनेगा, मे बी ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, तो वो देखा जाएगा, ठीक है। हम वैसे यहाँ पे ओ लिखते जाएंगे जिससे कि तुम लोग समझ जाना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये तो दो हमें फिक्स पोजीशन मिल गई कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है या फिर फोकस पे हो सकता है। अब कहाँ कहाँ हो सकता है भाई, पोल पे हो सकता है कोई इमेज, नहीं हो सकता, क्या मिरर के ऊपर ही जाके खड़ा हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। तो एक हमें मिला इसके और इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो डिफरेंट टाइप का है ना, ये सब लेके एक जगह लेते हैं। फिर इनके बीच में एक कोई कहीं भी कोई वो नहीं है। एक देखो ये C जो है ना, इसी के कुछ दूर पे, और एक कहीं भी रख सकते हो, अब इन्फिनिटी तक रख सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी आँख तो कहीं भी देख सकती है ना, 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी देख सकती है। इसलिए ये पोजीशन जो आया 1 2 3 4 5 6, इन्हीं पोजीशंस के लिए हम लोग इमेज का फॉर्मेशन निकालेंगे और इस पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। तो 6 हमारे पास पोजीशन लिखे, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला एट इंफिनिटी, ठीक है। दूसरा बियॉन्ड द सी, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के और आगे। थर्ड पोजीशन है एट सी, मीन्स एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला। फोर्थ है बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच पे। फिफ्थ है एट एफ, फोकस पे, ये वाला। और सिक्स्थ है बिटवीन एफ एंड पी, मीन्स फोकस और पोल के बीच में, कहीं भी हो सकता है। ये जो बिटवीन लिखा हुआ है बीच में कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी, ठीक है। ये यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक, बस इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, मिरर के ऊपर, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो पहला है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और तुमको दिख रहा है छोटा सा भी, तो वो क्या छोटा ऑब्जेक्ट होगा? नहीं, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल सन, स्टार्स, स्टार्स इतना बड़ा है कि उसमें कितने मिलियंस ऑफ अर्थ समा जाए, तो इतना बड़ा है, लेकिन हमको दिखता कितना बड़ा है, ये बिल्कुल वाला इतना बड़ा दिखता है, ठीक है, लेकिन वो दिख तो रहा है, ठीक है। तो एज कंपेयर टू उस साइज से इस साइज का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो सेम देखो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे कोई भी, इतना ध्यान रखना कि इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, उससे जो रेज आएंगी वो हमेशा पैरेलल आएंगी, वो हमेशा पैरेलल आएंगी। तो पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है रे ऑफ लाइट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा? फोकस पे आएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे आएगा। तो देखो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ, इमेज कहाँ बना?
एट फोकस। ठीक, नेचर ऑफ द इमेज क्या हुआ? अब नेचर जो होगा, देखो मिरर के लेफ्ट साइड में हमेशा रियल एंड इनवर्टेड होगा। सॉरी, इनवर्टेड, अभी सब समझा रहे हैं। साइज ऑफ द इमेज, पॉइंट साइज, बहुत छोटा। देखो जब भी इमेज का फॉर्मेशन आएगा, तीन चीजें हमें लिखनी होगी: पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। ये तीन चीजें हमेशा लिखनी होगी और इसी पे क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आता है और इसके बाद एक न्यूमेरिकल रहता है। ठीक है, इसको कर लेते हैं 5 नंबर या 4 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके साथ एक डेफिनेशन रहेगा, एक इमेज रहेगा बनाने के लिए और एक न्यूमेरिकल रहेगा। अब देखो ये तीन चीज, पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब इमेज बना कहाँ पे, फोकस पे बना कि बिटवीन पी एंड एफ बना कि सी पे बना कि सी और एफ के बीच में बना, सी के पीछे बना। ठीक है, ये सब याद हो जाएगा, एक टेबल भेजेंगे सारी चीजें याद हो जाएगी। नेचर ऑफ द इमेज, नेचर मतलब अब देखो रियल में मिल रहा है। रियल इमेज वो होता है जो एक्चुअल कटिंग ऑफ रेज से मिलके बना होता है। तो देखो ये वाली रे ऐसे आई और ऐसे आके यहाँ पे एक्चुअल में कटा है, वर्चुअली नहीं, मतलब पीछे नहीं कटा है। ऐसा नहीं हुआ कि हमने जबरदस्ती उसको काटा है, ये ऐसे आई तो कटेगी ही, तो रियल में कटा इसलिए रियल। और रियल का जस्ट मतलब रियल जो होता है ना, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड रहता है। जो इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी ही। साइज ऑफ द इमेज, इतना बड़ा, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था ना, बहुत बड़ा। जैसे हमने स्टार की बात की थी, स्टार कितना बड़ा है, उसका इमेज जो मिला हमें वो कितना छोटा मिला, इसलिए इसको पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड लेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। ठीक है, अब इसका इमेज बनाना है, बनाते हैं। वो तो हमने बनाया था, ये मैं बनाता हूँ अभी। सबसे पहले रूल जो हम लोगों ने 4 पढ़ी थी कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो फोकस से आएगी। सब में काम वही करेंगे। सबसे पहला जो रे लेंगे वो कौन सा लेंगे, वही वाला रे लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसके टिप से देखो ये ए है, ये बी है, अभी दिखाता हूँ। तो कहाँ से होके आएगी, फोकस से। क्लियर, पैरेलल रे ऑफ लाइट हमने भेजा, रिफ्लेक्ट हुआ इस पॉइंट से, फोकस से, पहला रूल। ठीक है, दूसरा रूल भी लगा सकते हो। दूसरा रूल क्या लगाओगे, ये मान लेना फोकस से जा रही है, फोकस से गई, कहाँ हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो में से कोई हम और भी रे लेके दिखा देंगे तुमको। ऐसे गई और ऐसे आई, कहाँ पे कट किया, दोनों रिफ्लेक्टेड रे। देखो इमेज वहीं बनेगा जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करेंगी। ये नहीं होगा कि यहाँ से इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कटे, वहाँ पे नहीं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे बना ना, तो देखो हमने रे दोनों को कहाँ जोड़ा था, दोनों रे यहाँ पे जुड़े थे, तो ये पॉइंट ए हो जाएगा और इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये बी हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक यूनिवर्सल लेके चलना, सी एफ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। एक तो ये वाली रे मिल गई तुमको जो कि फोकस से होके जाएगी। एक काम करो, एक को सी से भेज दो, ये ऐसे था ना, सी से भेजो, भेजा वापस आ गया, कहाँ कटा, यहाँ ना, तो ये ए हो गया, ए डैश बी डैश, ए बी, ये डैश होता है बेटा क्योंकि इमेज मिला है ना। देखो दूसरा वाला भी,
तुम तीसरे वाले को भी लेके कर सकते हो, वहीं कटा, जो भी लोगे पोजीशन यही मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो, नहीं होगा फिर से समझा देंगे, फिर से बार बार वीडियो देखोगे तो पहले होगा वो हमें बताते रहना। ठीक है, हम लोग लिखते हैं पोजीशन, नेचर और साइज। पोजीशन कहाँ मिला, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर क्या हुआ, देखो रियल है एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है ना, देखो सी ऐसे है, ये उल्टा मिल रहा है, और साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इतना छोटा मिला। ये सब तुमको प्रैक्टिस करना है। चलो, थर्ड है ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या करेंगे, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट भेजी और ये कैसे आ गई, फोकस से वापस चली गई। अब दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो भेज नहीं सकते हो, क्योंकि हमेशा हम लोग टिप से भेजते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ से फोकस से भेज दो, तो ये जो आएगा ये तुम्हारा ऐसे आके ऐसे कट जाएगा। तो देखो यहीं पे कटा। ठीक है, तो ये ए डैश बी डैश, रे ऑफ लाइट ऐसे गई ऐसे आ गई। ठीक है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे दोनों यहाँ पे कट करी, हो गया। ठीक है, सबसे पहले आता है पोजीशन, नेचर और साइज। पोजीशन कहाँ पे है बताओ, सी पे ऑब्जेक्ट था, इमेज भी सी पे, नेचर रियल है, इन्वर्टेड, और साइज जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये होगा, सेम साइज। ठीक है, अब चलिए, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। हमने ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ बीच में कर दिया। ठीक है, अब देखना क्या किया, पैरेलल भेजा, कहाँ से आ गया, फोकस से। दूसरा क्या किया हमने, यहाँ से भी सी से भेजना मुश्किल हो जाएगा, सी से फिर ऐसे भेजना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एफ से भेज देते हैं। ये गया यहाँ पे टकराया और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, यहाँ पे कटा, ये ए बी था तो ये ए डैश बी डैश। समझ में आया, पैरेलल गया, फोकस से आ गया, फोकस से भेजे, पैरेलल आ गया। आ रहा है, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे समझ में सब। प्रिंस, पोजीशन, नेचर और साइज। पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज क्या है, मैग्नीफाइड या फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट। दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हो, या तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिखो या मैग्नीफाइड लिखो। दो और बचा है, फॉर्मेशन एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये फोकस पे है, ए बी, तो यहाँ से काम करो। ठीक है, दूसरा काम करो, और तो कहीं से भेज नहीं सकते हो, भेज सकते हो तुम ऐसे रे ऑफ लाइट भेजो, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, देख लेना। यहाँ से क्या है ना, ये
फोकस पे था, कहाँ था, फोकस पे था। तो फोकस से हमने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल भेजा प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि फोकस से होते हुए चला आया। दूसरा रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा, जो कि ऐसे चला आया। ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा इन्फिनिटी पे, दिखेगा तुमको इन्फिनिटी पे। ठीक है, कहीं मीट नहीं कर रहा है, ना ही इधर देखो ये दोनों रे पैरेलल आ रही है, आ रही है। तो अब इसके लिए अगर नेचर, पोजीशन और साइज लिखना हो तो क्या लिखेंगे, नेचर जो हो जाएगा, देखो नीचे ही मिल रहा है ना, और इसी साइड मिल रहा है मिरर के इस साइड, तो रियल एंड इन्वर्टेड पोजीशन जो होगा वो एट इन्फिनिटी, और साइज जो होगा हाईली मैग्नीफाइड, साइज जो होगा वो हाईली मैग्नीफाइड होगा। ठीक है। तीसरा है हमारा, लास्ट है, बिटवीन एफ एंड पी। ये रहा ए, ये रहा बी। हमने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट ऐसे भेजा और ये कैसे चला जाएगा, फोकस से होते हुए। ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, सी से भेज दिया। ठीक, तो ये भी इसी पाथ पे आ जाएगा, सॉरी इस पाथ पे, ये ऐसे आ जाएगा, ये हमारा सीधा था, ये ऐसे आ जाएगा। अब बताओ, ये तो पैरेलल था, चला गया, ये इधर मिल पाएगा कहीं, इम्पॉसिबल, नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा ये इमेज मिल गया। ठीक है, ये तुम्हारा ये इमेज मिला। अब ये देखो, इसका अगर हम लोग नेचर लिखें तो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है खड़ा, खड़ा। ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्ट था वैसे ही मिला, लेकिन वर्चुअल मिला। वर्चुअल क्यों मिला, क्योंकि मिरर के इस साइड मिल रहा है। फिर अगर हम लोग पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, और अगर साइज की बात करें तो सिंपली लिखेंगे मैग्नीफाइड। ठीक है, ये हमारे 6 टाइप के पूरे थे। अब नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। चलो, कॉन्वेक्स मिरर में मात्र 2 केस पढ़ना है। पहला ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, पैरेलल रे ऑफ लाइट भेजा, वो फोकस ऐसा लगेगा कि डाइवर्ज होकर फोकस से होते हुए आ रही है। दूसरा रे क्या किया हमने कि इसको ऐसे किया कि वो फोकस पे प्रोजेक्ट हो रहा है, फोकस पे प्रोजेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ देख लेना, ऐसा लग रहा है कि फोकस पे प्रोजेक्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कभी ये वाली रे और ये वाली रे ये ऐसे आ रही है, कभी इधर तो मिलेगी नहीं, तो इसको हम लोगों ने नीचे बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे ही नीचे बढ़ाया ये कहाँ मिला, फोकस पे। ठीक है, फोकस पे एक्सटेंड किया तो ये फोकस में मिला। तो इसका जो नेचर हो जाएगा, नेचर इसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है। पोजीशन एट फोकस होगा और साइज हाईली डिमिनिश्ड और
पॉइंट साइज। बाकी सबके लिए सॉरी, बाकी कोई भी पोजीशन ले लो, ये सी है, ये एफ है, यहाँ एफ ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं, कोई भी पोजीशन ले लो, यहाँ बनाओगे ऑब्जेक्ट हमेशा इसी के बीच में ही बनेगी, ठीक है। मान लो ऐसे ले लेते हैं, तो देखो ये कटा कहाँ पे, यहाँ, मतलब हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही। फॉर ऑल अदर 5 केसेस वी गेट इमेज बिटवीन F and P। नेचर virtual and erect, size always smaller than object, ठीक है, साइज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और जो पोजीशन होगा वो हमेशा बिटवीन एफ एंड पी होगा, हमेशा, ठीक है। चलो, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉनकेव मिरर है बिकॉज ये वाइड वैरायटी देता है, छोटा भी देता है, बड़ा भी देता है, और इसको एक और लिख सकते हैं मैग्नीफाइंग मिरर, ठीक है। तो ये टॉर्च में यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है। सर्च लाइट कौन एक ही जगह पे इसको ये भी लिख सकते हो स्पॉट लाइट, ठीक है। स्पॉट नहीं, स्पॉट बन जाता है जहाँ यहाँ पे जैसे हम खड़े हैं यहीं पे केवल लाइट आ रही है, तो वो वाले मिरर बनाने के लिए वो वाला जो पूरे लाइट को एक जगह कन्वर्ज, बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ इट्स कन्वर्जिंग, ये स्पॉट लाइट, टॉर्चेस, सर्च लाइट, व्हीकल के हेडलाइट में ये सब यूज होता है। फिर शेविंग मिरर में, शेविंग है, शेविंग मिरर में, या फिर इसको कह लो मेकअप मिरर, ठीक है। डेंटिस्ट मिरर, दांत के अंदर ही एक छोटा सा ऐसे करके एक मिरर बना होता है, और ये मुंह के अंदर डालते हैं सब डॉक्टर, वो भी क्या करते हैं, इमेज को बड़ा करके दिखाता है। डॉक्टर्स हेड मिरर में होता है मैग्नीफाइंग मिरर, बड़ा करने के लिए। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर सबसे बड़ा यूज है रियर व्यू मिरर, जो हमारे बाइक कार के साइड वाला या फिर यहाँ पे जो पीछे देखने वाला जो मिरर होता है ना, वो रियर व्यू मिरर होता है। और इस पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, और ये लगभग पूछा ही गया है हर बार कि हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं, वाई वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको तुम हमें जवाब दोगे, ठीक है।